Good morning, students. Today we will read out a poem of English Alive Literature Reader of Class 7, Chapter 4 It Could Not Be Done by Edgar Albert Guest. तो बच्चों, दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल वर्स. ये एक मोटिवेशनल पोएम है जो आपको हौसला देती है लाइफ में कभी अप डाउन हो तो ये पोएम हम विस्तार से पढ़ेंगे और उसकी हिंदी में वन बाय वन आपको लाइन टू लाइन समझाती जाऊंगी. सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू दिस इज़ इंस्पिरेशनल वर्स. तो इसकी पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं. We often give up a new task when faced with discouragement. बच्चों, कई बार हम कोई भी टास्क जब नया हम कोई भी काम लेते हैं, करना शुरू करते हैं, उसमें हमें मुश्किलें आती हैं. तो जब भी हम उस पर मुश्किलें शुरू होती हैं या डिस्करेजमेंट हमें लगता है तो हम उसको काम को छोड़ देते हैं. दिस पोएम ट्राइज टू ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर अस. और ये पोएम क्या है? ये पोएम हमें कोशिश कर रही है बताने की कि हमारे लिए संभावनाओं का पूरा संसार खुला हुआ है, सो दैट वी कैन फाइंड द पॉसिबल विद इन द इम्पॉसिबल, ताकि हम असंभव में भी संभव चीज़ें ढूंढ सकें. तो आइए शुरू करते हैं पोएम. Somebody said that it couldn't be done. किसी ने ये कहा कि ये काम नहीं हो सकता है. But he with a chuckle replied. लेकिन उसने एक चक्कल रिप्लाई, चक्कल हेयर मीन्स बच्चों अ क्वाइट लाफ, एक हल्की सी मुस्कान देते हुए रिप्लाई किया, उसका जवाब दिया. किसका जवाब दिया? जिन्होंने ये बोला कि ये काम नहीं हो सकता है. तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? दैट मे बी इट कुडंट बट ही वुड बी वन. हो सकता है ये काम ना हो सका हो, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है हु वुडंट से सो टिल ही हैड ट्राइड. वो ऐसा कभी नहीं कहेगा कि ये काम नहीं हो सकता है जब तक कि वो उसको ट्राई ना करे, कोशिश ना करे. सो ही बकल्ड राइट इन विद द ट्रेस ऑफ अ ग्रिन. तब उसने ये एक हल्की सी मुस्कान के साथ चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ, सो ही बकल्ड राइट इन यानी कि उस काम को उसने पकड़ा. ऑन हिज फेस इफ़ ही वरिड ही हिड इट. अगर उसके चेहरे पे चिंता होती तो वो इसको छिपाता. ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल्ड द थिंग. टैकल्ड हेयर मीन्स बच्चों निपटा देना, किसी काम को सुलझा देना, सॉल्व कर देना. सो ही स्टार्टेड टू सिंग. तो उसने गाना शुरू किया जैसे ही उसने उस चीज़ को निपटा दिया. दैट कुडंट बी डन एंड ही डिड इट. कि वो काम बेशक ना हो सकता था लेकिन उसने वो काम कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ नेक्स्ट. Somebody scoffed. Scoffed here means made fun of, मजाक उड़ाना. किसी ने मजाक उड़ाया. Oh, you will never do that. Oh, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे. At least no one ever has done it. कम से कम आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है. But he took off his coat and he took off his hat. लेकिन उसने इस काम को चैलेंज लिया और उसने एक तरफ अपना कोट निकाल के रखा और अपना हैट भी उतार के एक साइड रख दिया. एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही हैड बिगन इट. और जो पहली चीज़ हम जानते हैं कि उसने वो काम शुरू किया. विद अ लिफ्ट ऑफ हिज चिन एंड अ बिट ऑफ अ ग्रिन. और उसने अपनी चिन को यानी ठोडी को थोड़ा सा ऊपर उठाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने ये शुरू किया. विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिट. क्विडिट हेयर मीन्स बच्चों इंटेंशनली मिस स्पेलिंग ऑफ क्विबलिंग. क्विबलिंग की इंटेंशनली क्विडिट इसकी स्पेलिंग चेंज किए. विच मीन्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट. किसी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना. तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल्ड द थिंग.
दैट couldn't बी डन एंड ही डिड इट। उसने गाना गाना शुरू किया और उसने उन चीज़ों को टैकल कर लिया। दैट couldn't बी डन, जो काम नहीं हो सकता था और उसने वो कर दिखाया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, देयर आर थाउजेंड्स टू टेल यू इट कैन नॉट बी डन। आपको हज़ारों लोग जो हैं अपनी लाइफ में, दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेलियर। और हज़ारों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे। प्रोफेसी हियर मीन्स फोरटेल व्हाट शैल हैपन इन द फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप ये नहीं, इसमें सफल नहीं हो पाओगे। देयर आर थाउजेंड्स टू पॉइंट आउट टू यू वन बाय वन। और आपको हज़ारों लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको, आप पर उंगली उठाएंगे, आपको पॉइंट आउट करेंगे एक एक करके। द डेंजर्स दैट वेट टू असेल यू। असेल हेयर मीन्स अटैक। तो ऐसे खतरे भी होंगे जो इंतज़ार कर रहे हैं आपको अटैक करने का। दिस इज़ ऑल क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पेज। बट जस्ट बकल इन विद अ बिट ऑफ अ ग्रिन। लेकिन एक हल्की मुस्कुराहट के साथ जब ये काम शुरू किया, ये काम पकड़ा। जस्ट टेक ऑफ योर कोट एंड गो टू इट। और जैसे ही अपना कोट आपने उतारा और इस काम के लिए आप चल पड़े। जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग एज यू टैकल द थिंग। और जैसे ही वो काम हो गया, आपने वो काम कर दिखाया, तो आपने गाना गाना शुरू किया। दैट कैन नॉट बी डन एंड यू विल डू इट। और जो काम नहीं हो सकता था वो आप कर दिखाएंगे। तो बच्चों, दिस वाज द मोटिवेशनल पोएम, इंस्पिरेशनल पोएम and written by Mr. Edgar Albert Guest. So have a look on the poet's journey. Edgar Albert Guest was an English-born American poet. He was known as the people's poet as his verses often had a motivating and positive view of everyday life. He nearly penned 11,000 poems, which appeared in more than 300 newspapers and 20 books, including a heap of living and just folks. Of his poems, he said, I take simple everyday things that happen to me, and I figure it happens to a lot of other people, and I make simple rhymes out of them. So this is all explanation of this poem, It Couldn't Be Done. I hope you understand. Thank you very much.